Hello students, welcome to Ashwani Academy. Today in this video, we are going to start the chapter number 3 of class 10th mathematics. ओके तो देखिए आज की जो हमारा क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसके चैप्टर नंबर 3 को हम स्टडी करेंगे। इसमें देखिए इस चैप्टर का जो नाम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, जिसको हिंदी में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसके जो हमारा चैप्टर का नेम है, ठीक है, तो उसको हम थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे पहले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात आती है इक्वेशंस की, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, तो इसमें इक्वेशंस हैं, ठीक है, जिनको हम समीकरण बोलते हैं। तो सबसे पहले ये इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, हम इक्वेशंस को स्टडी करेंगे, ठीक है, इक्वेशंस, ठीक है, समीकरणों को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब वो इक्वेशंस जो हैं वो लीनियर टाइप की होंगी, ठीक है, जो रैखिक होंगी, ठीक है। तो ये लीनियर या रैखिक क्या होता है? देखिए लीनियर और रैखिक वो होता है जिसमें जो ऐसी इक्वेशंस, ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स या जिसको हम हिंदी में चर बोलते हैं, ठीक है, जैसे एक्स एंड वाई जो होता है, ठीक है, उनकी जो पावर जो होती है, जो उनकी घात होती है, अगर वो एक है यानी कि वन उनकी घात है, ठीक है, जैसे यहाँ पर वन वन है, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल्स की पावर वन होगी, ठीक है, तो उन इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है हम ऐसी लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगी जो इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, जिसमें दो वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वेशंस होंगी, लीनियर इक्वेशंस होंगी, उसमें टू वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे, जैसे एक्स और वाई, या पी एंड क्यू, ठीक है। इस तरीके से जो वेरिएबल्स होते हैं, दो वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे इसमें इक्वेशंस में, ठीक है, या यू और वी, ठीक है। इस तरीके से जो दो वेरिएबल्स होते हैं वो इन इक्वेशंस में, लीनियर इक्वेशंस में इस्तेमाल होंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है पेयर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम जो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन है उसकी पेयर को स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो इक्वेशंस होंगी वो पेयर फॉर्म में होंगी, पेयर रूप में होंगी, मतलब जोड़े के रूप में होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कोई सिंगल इक्वेशंस आपको दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि जो इक्वेशंस होंगी, लीनियर इक्वेशंस होंगी, जो टू वेरिएबल्स में होंगी, वो पेयर की फॉर्म में होंगी, ठीक है। तो जैसे दो इक्वेशंस हम मान लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये फर्स्ट हुई इक्वेशन, और उसके बाद में 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशंस हैं। क्यों लीनियर इक्वेशंस है? देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन है, इनमें जो इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं, इसमें जो वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस हम पढ़ रही हैं, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो ये लीनियर क्यों है? क्योंकि इनमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी देखिए पावर जो है वो वन है, ठीक है, इसलिए इनको लीनियर इक्वेशंस बोला जाता है, ठीक है। और टू वेरिएबल्स वाली हैं तो देखिए यहाँ पर हर एक इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इस्तेमाल हुए हैं, तो टू वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं। और ये अब हम इनके जोड़े को यानी कि पेयर ले रहे हैं, इन दोनों इक्वेशंस के पेयर को ले रहे हैं, इसलिए वो पेयर होंगी, ठीक है। तो हम लीनियर इक्वेशंस की पेयर को यहाँ पर स्टडी करेंगे, देखेंगे कि उनको हम किस तरीके से सोल्व करते हैं, ठीक है। अब बात आती है, अब मैं समझता हूँ कि जो चैप्टर का नेम है वो आपको सबको क्लियर हो चुका होगा। तो अब बात करते हैं, देखिए ये जो इसकी एक्सरसाइज होगी, ठीक है, लगभग 5 या 6 इस चैप्टर में एक्सरसाइज होगी। उन एक्सरसाइज में हम ये जो हमारे पास में देखिए क्वेश्चंस में हमें दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी, ठीक है, मतलब जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो पेयर फॉर्म में हमें गिवन होंगी, ठीक है। अब वो जब हम जो हमें गिवन इक्वेशंस होंगी, अब इनमें हमें जो वेरिएबल्स हैं, जो एक्स एंड वाई हैं, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी, ठीक है। एक्स एंड वाई जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो इन वेरिएबल्स की वैल्यू किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से, और ये कितने तरीके हैं फाइंड करने के, वो हम इन एक्सरसाइज के अंदर समझेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशंस आती है, इनको सोल्व करने के बेसिकली दो मेथड हैं, ठीक है, दो मेथड है। फर्स्ट मेथड को हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड,
ठीक है। एंड सेकंड जो मेथड है उसको बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। अब ये जो देखिए जो अलजेब्रिक मेथड है इसमें हम तीन तरीके से, मतलब इसके अंदर तीन मेथड होते हैं इन लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के, ठीक है। जो फर्स्ट मेथड है उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, जिसको हम हिंदी में प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, ठीक है। और जो सेकंड जो अलजेब्रिक मेथड है उसको हम सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, और हिंदी में उसको हम विलोपन विधि बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेथड है, ये अलजेब्रिक मेथड है जिससे हम जो लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन होगी उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो थर्ड जो हमारे पास में अलजेब्रिक मेथड है उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अब इसको हम हिंदी में बर्ज गुणन विधि बोलते हैं, बर्ज गुणन विधि, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास में टोटल 4 मेथड हमारे पास में हो चुके हैं। जैसे एक फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड, एक ग्राफ से हम, ठीक है, ग्राफ की मदद से इन लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। उसमें एक्स और वाई की वैल्यू जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। उसके बाद में सेकंड जो मेथड आता है अलजेब्रिक मेथड, जिसके अंदर हम तीन मेथड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तीन मेथड जो है हमारे पास में, ये भी इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ही है। हम देखेंगे एक्सरसाइज में, हर एक एक्सरसाइज में हम अलग अलग मेथड को सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 है उस पर चलते हैं। तो इसका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम रीड करते हैं। देखिए, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, and also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, ठीक है। एंड रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कोई एक पर्सन है आफ्ताब, ठीक है, वो अपनी डॉटर मतलब अपनी पुत्री से ये बोलता है कि 7 साल पहले, ठीक है, 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र से, तुम्हारी उम्र का 7 गुनी आयु का था, मतलब मैं आपसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। और उसके बाद में वो बोलता है कि 3 years फ्रॉम नाउ, तो आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, ठीक है। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो हमें केवल जो ये सिचुएशन बन रही है, दो हमें कंडीशन जो बन रही हैं, तो इनको केवल एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंटेशन देना है। इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताना है कि वो उनकी डॉटर की, आफ्ताब की या डॉटर की उसकी एज है क्या, एक्चुअल में एज है क्या, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। केवल हमें उसका रिप्रेजेंटेशन, जो सिचुएशन बन रही है हमारे पास में, ठीक है, दो कंडीशंस जो बन रही है उनका रिप्रेजेंटेशन करना है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास में फर्स्ट सिचुएशन है, फर्स्ट कंडीशन जो बन रही है, तो वो बन रही है 7 years एगो। तो 7 years एगो तो 7 साल पहले की, ठीक है। तो इससे पहले हमें आफ्ताब की जो अभी की जो वैल्यू है उसको हमें मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं लेट द एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, ओके। और साथ ही अभी की जो एज डॉटर की है, आफ्ताब की जो डॉटर की है, लेट द एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, आफ्ताब डॉटर इज इक्वल टू वाई ईयर्स, ठीक है। तो आफ्ताब की हमने एक्स मान ली है, और जो हमारे पास में आफ्ताब की जो डॉटर है उसकी हमने वाई ईयर्स उसकी उम्र मान लिया, उसकी एज मान लिया, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं फर्स्ट सिचुएशन की, जो कि हमें कह रही है कि 7 साल पहले की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, 7 years एगो। तो 7 years एगो, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 7 years
एगो, मतलब 7 साल पहले, द एज ऑफ आफ्ताब, द एज ऑफ आफ्ताब, ठीक है। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी, जो अभी की जो करंट जो एज है वो एक्स ईयर्स है। तो अगर हम 7 साल पहले पीछे जाते हैं तो 7 साल पहले जो एज होगी, आज की जो करंट की जो उसकी एज है उसमें से हमें 7 ईयर्स माइनस करने होंगे, तो एक्स माइनस 7। तो ये एज 7 ईयर्स एगो थी आफ्ताब की, ठीक है। इसी तरीके से द एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, आफ्ताब डॉटर, ठीक है, 7 ईयर्स एगो। तो उसकी जो करंट की जो अभी की जो वैल्यू है, वर्तमान जो उसकी आयु है, उसमें से हमें 7 माइनस करना होगा, तो 7 ईयर्स पहले की जो उसकी एज होगी वो निकल जाएगी, ठीक है। तो आफ्ताब की 7 ईयर्स पहले जो एज थी वो एक्स माइनस 7 थी, और जो आफ्ताब की डॉटर है उसकी जो एज है वो वाई माइनस 7 है, ठीक है। तो देखिए, अब वो जो फर्स्ट हमारे पास में जो कंडीशन बन रही है, फर्स्ट सिचुएशन जो बन रही है, उसमें ये बोला कि 7 ईयर्स एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू बट देन, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, ठीक है। तो फर्स्ट सिचुएशन में वो कह रहा, आफ्ताब बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 टाइम्स हूँगा, ठीक है, मतलब 7 गुनी आयु का हूँगा 7 साल पहले, ठीक है। तो देखिए, जो आफ्ताब की एज है वो कितनी है, आफ्ताब की जो एज है 7 ईयर्स पहले, 7 माइनस एक्स माइनस 7 है, ठीक है, वो इज इक्वल टू होगी डॉटर की एज के, ठीक है, जो कि 7 ईयर्स पहले जो डॉटर की एज है वो वाई माइनस 7 है, ठीक है। वो इज इक्वल टू होगी कब, जब मैं इसको 7 टाइम्स कर दूंगा, ठीक है, डॉटर की एज को 7 टाइम्स कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 बाई, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये 49 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो कांस्टेंट वैल्यू उनको हम एक साइड में ले जाते हैं, तो 7 को इस तरफ, और जो वेरिएबल्स वाली वैल्यू है उसको इस तरफ लाते हैं एक्स के साथ में, ठीक है। तो एक्स ये माइनस 7 इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 7 राइट में जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x माइनस 7 बाई इज इक्वल टू माइनस 42, ठीक है। तो फर्स्ट जो सिचुएशन बनती है उसकी एल्जेब्रिक, जो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है वो ये होगा फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद में जो सेकंड सिचुएशन है, ठीक है, तो उसके जो हमारे पास में एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए हमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, सॉरी, सेकंड सिचुएशन, देखिए सेकंड सिचुएशन को हम रीड करते हैं, और जो डॉटर जो आफ्ताब बोल रहा है सेकंड सिचुएशन में कि 3 इयर्स नाउ, ठीक है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल बाद, ठीक है। तो इसके लिए अभी की जो उनकी वर्तमान जो एज है वो एक्स है आफ्ताब की, और जो डॉटर की है वो वाई है, ठीक है। तो आफ्टर 3 इयर्स क्या होगी, ठीक है, तो आफ्टर 3 इयर्स द एज ऑफ आफ्ताब विल बी इज इक्वल टू कितनी होगी, ठीक है, एक्स प्लस 3। तो अभी की जो उसकी जो वर्तमान आयु है उसमें हम 3 को ऐड कर देंगे, ठीक है, उसकी एज में 3 इयर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आफ्टर 3 इयर्स द एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, ठीक है, आफ्ताब जो एडी से हम डिनोट कर रहे हैं इसको, आफ्ताब डॉटर की जो एज होगी वो होगी वाई प्लस 3, इसमें भी हमें 3 को ऐड करना होगा, ठीक है। अब सिचुएशन को हम रीड करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड सिचुएशन वो बोल रहा है कि आफ्टर 3 इयर्स, मतलब 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, ठीक है, मेरी जो उम्र है वो तुम्हारी उम्र से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इस सिचुएशन को हम लिखते हैं, जो आफ्ताब की जो 3 साल बाद की जो एज है वो एक्स प्लस 3 है, उसको हम जो डॉटर की एज है उसके इक्वल करते हैं, पर इक्वल कब होगी, जब डॉटर की एज को मैं 3 टाइम्स करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन ये हमारे पास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 3y, और प्लस 3 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो 9, ठीक है। तो इसको 3y को x के साथ लाते हैं तो माइनस 3y, और 9 3 को उस तरफ लेके जाते हैं तो माइनस 3, ठीक है।
तो देखिए यहाँ से x माइनस 3y इज इक्वल टू ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये हमारा सेकंड एल्जेब्रिक जो रिप्रेजेंटेशन है सेकंड सिचुएशन का वो ये है, ठीक है। अब ये दोनों हम जो सिचुएशन थी उनका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। अब इसके बाद में हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देना होगा, ठीक है। रिप्रेजेंट करना होगा इसका ग्राफिकली, सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना होगा। देखिए फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई भी अगर हमारे पास में लीनियर इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, लीनियर जो इक्वेशन होती हैं, अगर हम अगर लीनियर इक्वेशंस को अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो वो हमें एक लाइन के रूप में दिखाई देती है, ठीक है, एक सिंपल रेखा के रूप में दिखाई देती है, ठीक है। और इस लाइन को किसी भी ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम हमारे पास में किसी भी लाइन को उस ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। किसी भी लीनियर इक्वेशन के 2 पॉइंट, मिनिमम 2 पॉइंट्स हमारे पास में चाहिए होते हैं हमें, ठीक है। तो उसके बाद में हम वो 2 पॉइंट्स आ जाने के बाद ही हम उनको एक्स वाई प्लेन पर उसको उस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। तो उन 2 पॉइंट्स को निकालने के लिए, तो जैसे कि हम जो फर्स्ट हमारे पास में जो लीनियर इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशन जो है x माइनस 7y इज इक्वल टू -14 है, ठीक है। तो इसी को ले लेते हैं। इसके मिनिमम 2 पॉइंट्स निकालने के लिए हमें यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले x की कुछ इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू हम यहाँ पर ठीक है 0 रख दो, 0 रख देते हैं, ठीक है। x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो देखिए x की वैल्यू 0 रख देते हैं। चलिए ठीक है, x की वैल्यू 0 रखते हैं। तो देखिए x की वैल्यू 0 रखते हैं तो -7y इज इक्वल टू -42। उसके बाद में -7y इज इक्वल टू -42। अभी माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद में y इज इक्वल टू 42/7 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको कैंसिल होने के बाद में 6, तो y की वैल्यू 6 आती है, ठीक है। देखिए जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 6 आती है। तो इस तरीके से हमारे पास में इस लाइन को, इस जो लीनियर इक्वेशंस हैं इसकी लाइन को एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करने के लिए हमें हमारे पास में एक पॉइंट निकल चुका है जो कि होगा 0,6, ठीक है। और इसी तरीके से हम एक पॉइंट और निकाल लेते हैं जिसमें x की वैल्यू अब हम 7 रखते हैं, ठीक है। 7 रखते हैं x की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू अगर हम 7 रखते हैं तो 7 पुट कीजिए, ठीक है। 7 x की जगह पर 7 रखेंगे, उसके बाद में -7y इज इक्वल टू -42। अब ये 7 उस तरफ जाएगा तो -7y इज इक्वल टू -42 और ये -7 हो जाएगा, ठीक है। और -7y इज इक्वल टू ये हमारे पास में -49 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद में y इज इक्वल टू 49/7, 7, ठीक है। कैंसिल होने के बाद में 7 आएगा तो y की वैल्यू 7। इस तरीके से जो फर्स्ट हमारे पास में लाइन है, ये पॉइंट एक और निकल के आता है जो पॉइंट होगा 7,7, ठीक है। तो देखिए इस लाइन को हमारे इस लाइन को एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करने के लिए हमें जो मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं वो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हम एक टेबल में इसको, इसकी जो पॉइंट्स है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये टेबल बना लेते हैं, ये x वैल्यू, ये y वैल्यू, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू जब हम 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू तब हमें 6 मिलती है। इसी तरीके से जब x की वैल्यू हम 7 रखते हैं तब हमें y की वैल्यू भी 7 मिलती है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे पास में आ चुके हैं।
फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है। अब सेकंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए इसी तरीके से हमें 2 पॉइंट निकालने होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट करते हैं। पहले हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, ठीक है, या 0 पुट करते हैं, ठीक है। x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x की जब वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 -3y इज इक्वल टू 6, ये -3y इज इक्वल टू 6, और इसके बाद में -3 ये y इज इक्वल टू 6/-3, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा जो कि होगा -2। तो इस लाइन के लिए जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है 0, -2, ठीक है। और सेकंड पॉइंट निकालने के लिए अब हम x की वैल्यू 3 रखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 रखते हैं, 3x की जगह पर, और -3 × 3 सॉरी y इज इक्वल टू 6। तो ये 3 इस साइड जाएगा तो -3y, ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और इज इक्वल टू 6, ये प्लस है तो उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो -3y इज इक्वल टू माइनस ये 3 हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3/-3, ठीक है। तो ये हमारे पास में -1 आ जाता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट जो हमारे पास में आता है 3, -1, ठीक है। इसके लिए भी हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमें x और y की जो वैल्यूज़ मिली हैं, x की वैल्यू जब हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू -2, और x की वैल्यू जब हम 3 पुट करते हैं तो -1 मिलती है, ठीक है। अब देखिए इन वैल्यूज़ को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और इन पॉइंट्स की मदद से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक्सिस को हमने इस पर नंबरिंग भी हमने ड्रॉ कर दी है। इसके बाद में हम सबसे पहले पॉइंट्स जो हमारे पास फर्स्ट लाइन की जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो फर्स्ट लाइन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो 0,6 है, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू जो है, x की वैल्यू 0, यहाँ पर 0 0 होता है, ठीक है। x की वैल्यू 0 और जो फर्स्ट पॉइंट है वो 0,6 है, ठीक है। तो 0,6 यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू जो है 6, तो y की वैल्यू 6 कहाँ पर है, पॉजिटिव, ये है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो यहाँ पर प्लॉट होगा, ठीक है। उसको हम यहाँ पर क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है फर्स्ट लाइन के लिए वो है 7,7, ठीक है। x की वैल्यू भी 7 और y की भी 7, तो x की वैल्यू जो 7 है वो ये है और y की 7 ये है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम पहले आपस में मिलाते हैं। देखिए इसके लिए हमें यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, और फिर एक लाइन यहाँ से, ठीक है। तो देखिए जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे यानी कि एक दूसरे को काटेंगे, वो पॉइंट होगा 7,7, ठीक है। अब हम देखिए इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए जो हमारे पास में 2 पॉइंट्स आए हैं उनको हम आपस में यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन आएगी, ये लाइन जो हमारे पास में लीनियर इक्वेशन थी x - 7y इज इक्वल टू -42 का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा लाइन की फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में अलजेब्रिक जो लीनियर इक्वेशन थी, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, वो इस xy प्लेन पे एक लाइन की तरीके से दिखाई देगी जिसका को हमने पॉइंट्स की मदद से उसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड हमारे पास में जो लाइन है उसके जो पॉइंट्स हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट है 0, -2 और सेकंड पॉइंट जो है 3, -1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं 0, -2। 0 हमारे पास में ये है यहाँ पर, और y की वैल्यू -2 है जो कि ये है यहाँ, इसको हम डॉट से दिखाते हैं। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है वो 3, -1 यानी कि x की वैल्यू जो 3 है और y की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको हम ज्वाइन करते हैं, इनको आपस में मिलाते हैं। तो इसके लिए इस तरीके से हम मिलाते हैं, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा जो दोनों लाइनें आपस में काटेंगे एक दूसरे को, वो पॉइंट 0, -1 होगा, ठीक है। अब देखिए इस लाइन के लिए जो 2 पॉइंट्स थे उनको हम आपस में मिला देते हैं, ठीक है।
अब ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो सेकंड लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो जो कि सेकंड लीनियर इक्वेशन क्या थी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसका जो हमारे पास में लीनियर इक्वेशन है, जो अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में जो हैं, ठीक है, उनको एक्स वाई प्लेन पे इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन की फॉर्म में, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस इसमें और हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।